अभी 2 दिन जो आपने वीडियोस देखा है सेमीकंडक्टर संबंधी, अब उसके आगे की वीडियो मेरे बच्चे आज मैं आपके बीच में दूंगा। और बहुत आसानी से मैं आपको कहा था, आपसे वादा किया था कि बिल्कुल तोड़ तोड़ के आपको बताऊंगी कैसे ये बॉन्ड टूटता है, कैसे मिलता है, कैसे बनता है। चलिए आइए सीधे लेके चलते हैं आपको। जब तक पीरियोडिक टेबल के इन तत्वों का आप नहीं समझेंगे तब तक आप कैसे मैं तोड़ूंगा, कैसे बॉन्ड टूटेगा, कैसे बनाएगा, कैसे पेयर होंगे, कैसे अनपेयर इलेक्ट्रॉनों को नहीं समझ पाएंगे मेरे बच्चे। तो पहले ध्यान से देखो, याद करने का तरीका भी समझाते चल रहा हूं। जैसे मान लो कि सबसे पहले आपको 14वां ग्रुप चाहिए, तो पीरियोडिक टेबल का 14वां ग्रुप में होता है, याद करने का आसान तरीका है। मान लो सी है, एसआई है, जी है, एसएन है, पीबी है, कार्बन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, ऐसे है मेरे बच्चे। तो इसको याद करने का कोड वर्ड है, ट्रिक जिसका आप बोल सकते हैं, कहे सीता जी सुनो प्रभु। देखो कितनी आसानी से याद हो जाएगा। कहे सीता जी सुनो प्रभु, इससे क्लियर हो जाएगा। ये ट्रिक है याद करने का, ताकि कम से कम 14वां ग्रुप याद रहे कि उसमें कार्बन आता है, सिलिकॉन आता है, जर्मेनियम आता है, एसएन आता है, पीबी आता है, ऐसा आपको याद रहे। ठीक है, तो कहे सीताजी सुनो प्रभु, इस कोड से आप, इस ट्रिक से आप याद रखो कि 14वां ग्रुप में क्या क्या आता है। इस 14वां ग्रुप में आपको मैं बता चुका हूं मेरे बच्चे कि ये जो 14वां ग्रुप के तत्व हैं, ये लोग 4 बॉन्ड बनाते हैं। कितने बॉन्ड? 4 बॉन्ड बनाते हैं, 4 बॉन्ड बनाते हैं। चलिए अगर ये आपको याद हो जाए तो यही प्योर सेमीकंडक्टर है, याद रखिएगा। इसको आप इंट्रिंसिक बोलते हो। ये वाला जो आप पार्ट पढ़ रहे हैं, ये आपका इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। एसी माने सेमीकंडक्टर है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। चूंकि ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कई बार पीछे पढ़ा चुका हूं, तो बेहतर रहेगा कि इसको पहले समझ लें। तो बताओ 14 ग्रुप की जब मैं बात करूंगा तब मैं समझ जाओगे ना इस ट्रिक से कि कहे सीताजी सुनो प्रभु से कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सारी चीजें आएंगी। अब आओ, तो ये पता चल गया कि ये कितना बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है। अब मैं बोरान परिवार की बात करूं, ये आपका बोरान परिवार है, ये आपका कार्बन परिवार है। इस पूरे परिवार का नाम है कार्बन परिवार। याद रखो, ये कौन सा परिवार है मेरे बच्चे? इसको बोलते हैं कार्बन परिवार। कार्बन परिवार, कोशिश होगी हमारी कि आज इसको हम समाप्त कर दें। ये आपका कार्बन परिवार है। आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। ये आपका जो है, इस सबको बोलते हैं बोरान परिवार। इसको बोलते हैं बोरान परिवार। ये पीरियोडिक टेबल का 13वां ग्रुप में आता है। इसको याद करने का इसका भी ट्रिक है, बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, आराम से याद कर लोगे। बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ऐसा आप याद करेंगे। तो इसको क्या बोलते हैं 13वां ग्रुप के मेरे बच्चे? इसे बोलते हैं बोरान परिवार। तो ये आपका है बोरान परिवार। अब थोड़ा सा 15वां ग्रुप पर नजर डालते हैं, लेकिन उससे पहले इसे आप समझ लो मेरे बच्चे कि ये ना 3 बॉन्ड बनाता है, ये 3 बॉन्ड बनाता है मेरे बच्चे, ये 3 बॉन्ड बनाता है। ये आपका 4 बॉन्ड बनाता है 14वां ग्रुप। ये आपका 3 बॉन्ड, ये 4 बॉन्ड, और ये 5 बॉन्ड बनाता है। इसे थोड़ा सा पढ़ लो पहले, फिर इसके भी ट्रिक दिमाग में रखो। इसे बोलते हैं न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया। न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बीके। आप 15वां ग्रुप कैसे याद कर सकते हो?
कि न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिके, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है, ऐसा सारी चीजें आप बिस्मत तक याद करेंगे। तो 15वां ग्रुप समझ लो। देखो मेरा मकसद ये नहीं कि मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ाना चाहता हूं, मेरा सिर्फ यहां मकसद ये है कि मैं इन सबको आपको याद करा पाऊं, ताकि आसानी से उधर में किस तरीके से फ्री इलेक्ट्रॉन हो रहा है, किस तरीके से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, कब खाली हो रहा है, मैं समझा पाऊं आपको। तो ये चीजें आपके सामने है, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बीके, तो इसे आप आसानी से याद कर लोगे। थोड़ा सा ये कितना बॉन्ड बनाता है मेरे बच्चे, तो ध्यान दीजिए, ये आपका 5 बॉन्ड बनाता है। कितना बॉन्ड मेरे बच्चे? 5 बॉन्ड बनाता है। अगर वो बातें आप पढ़ लिए तो अब थोड़ा सा इधर आइए, आप याद रखिएगा जो 14वां ग्रुप है, कल भी मैं ये पढ़ाई पढ़ाया था कि ध्यान दो मेरे बच्चे, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए कल पढ़ाया था आपको एक्सट्रिंसिक सेमी कंडक्टर के बारे में कि ये 2 टाइप का होता है, एक होता है पी टाइप और दूसरा होता है एन टाइप। मेरे बच्चे ध्यान दो, जो पी टाइप होता है, हम इस पी टाइप की बात कर रहे हैं, ये जो पी टाइप है, जब कार्बन परिवार के किसी भी एक एलिमेंट को ले लीजिए, कार्बन परिवार 4 जो बॉन्ड बनाता है, उसके साथ में अगर 3 बॉन्ड बनाने वाला को हम मिला देंगे, ध्यान दीजिए, तो जब 3 को मिला रहे तो आपको याद है कि 3-3 ऐसे मिलके एक पेयर बन जा रहा था मेरे बच्चे, तो इसको हम बोलते थे कि ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। और इसको मैं बताया था कि जब 4 बॉन्ड बनाने वाले के साथ में 3 बॉन्ड वाले का आप मिक्सिंग, 5 बॉन्ड वाले का मिक्सिंग कर देंगे, डोपिंग कर देंगे, तो ये 4-4 तो बना देगा आपका पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, लेकिन एक यहां भी अनपेयर्ड बच रहा है और एक यहां भी अनपेयर्ड बच रहा है। तो इस तरीके से इनका क्या रोल है वो हम लोग इधर समझेंगे। चलिए मेरे बच्चे, इस रोल को समझने के लिए मैं इसे इरेज कर दूं और आपको सीधे इधर लेके चलता हूं। अब ध्यान दीजिए, देखो मेरे बच्चे, इन तीनों से कुछ ना कुछ समझना है, और जो समझना है वो आपको मैं समझाता हूं। आप ये समझ लो कि ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। क्या है मेरे बच्चे? ये आपका निज अर्ध चालक है। निज अर्ध चालक मतलब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एससी, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की यहां बात मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए ध्यान से, इसमें तो कुछ डोपिंग कराएंगे नहीं, हर फिगर अपने आप में कुछ कहेगा, सबको मैं समझाऊंगा। इसमें तो आप कुछ डोपिंग कराएंगे नहीं। जब डोपिंग नहीं कराएंगे तब क्या कर सकते हैं? डोपिंग नहीं कराएंगे तो आप ताप बढ़ाएंगे। देखिए मैं लिख रहा हूं ताप, और तीर ऊपर लगा दिया। ऊपर तीर लगाने का मतलब कि जब ताप बढ़ेगा तो ध्यान दीजिए क्या होगा, कंपन होगा। चलिए मेरे बच्चे, जब इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे, ताप बढ़ाएंगे, तो कंपन होगा। अब जब कंपन होगा, वाइब्रेट करेगा, तो ये सहसंयोजी जो बांध बनाता है, जो बंध बनाता है, वो बंध टूटेगा। समझ रहे हैं? और जब ये बंध टूटेगा तो इसमें से फ्री इलेक्ट्रॉन निकलेगा। क्या निकलेगा मेरे बच्चे? फ्री इलेक्ट्रॉन। अब बताइए, और जब फ्री इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो आप इस बात को जानते हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो अब धारा प्रवाहित होगी। लेकिन सवाल यह है कि यह कारगर नहीं है। अगर यह कारगर होता तो मुझे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की जरूरत पड़ती ही नहीं। कितना टेम्परेचर देंगे, कितना कंपन कराएंगे, कितना बॉन्ड तोड़ेगा, यह प्रक्रिया बहुत कारगर नहीं हो पाई। जब यह कारगर नहीं हो पाई, क्योंकि इसमें आप बहुत कुछ कर सकते हैं, तो टेम्परेचर बढ़ा सकते हैं केवल। ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात रही, इस तरीके से वो काम करता है। अब आपको लेकर चलते हैं
एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को समझाने के लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे इसके लिए एक्सट्रिंसिक सेमी कंडक्टर। इसके दो टाइप हैं, हम इसके दोनों टाइपों को आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ध्यान दीजिए, अब आपको जो ब्लू कलर सा दिख रहा है, ब्लू कलर वाला, उसके बारे में आप सोचिए। देखिए मैं कैसे आपको ये समझा रहा हूं। अब बताइए सिलिकॉन किस परिवार का है? कार्बन परिवार का। देखिए 14वां ग्रुप का है ये सिलिकॉन, तो कार्बन परिवार का है। मैं काम कर रहा हूं कि अब इसमें डोपिंग कराऊंगा, और डोपिंग कराऊंगा, डोपिंग का मतलब होता है कि मैं सिलिकॉन को हटाऊंगा और किसी एक को मैं डालूंगा। जैसे मान लीजिए कि मैं एल्युमिनियम को डाला, चलिए मैं हटा रहा हूं। अब आपके ठीक सामने मैं एक सिलिकॉन को गायब कर रहा हूं, और जब एक सिलिकॉन को गायब करूंगा तो यहां एल्युमिनियम आ जाएगा। अब आप जानते हो कि एल्युमिनियम कितना बॉन्ड बनाता है? 3 बॉन्ड बनाता है मेरे बच्चे। तो मान लो कि एक बॉन्ड वो यहां बना लिया, एक बॉन्ड यहां बना लिया, एक बॉन्ड यहां बना लिया, लेकिन एक तो अनपेयर्ड हो गया ना। मुझे करना क्या है कि 4 बॉन्ड बनाने वाले के साथ में, 4 बॉन्ड बनाने वाले के साथ में जब डोपिंग कराऊंगा 3 बॉन्ड बनाने वाले का, इसकी वैलेंसी 3 होती है, इसकी वैलेंसी 4 होती है, मैंने आखिरी को उसके इलेक्ट्रॉन के साथ कराऊंगा, तो मेरे बच्चे ये 3-3 का पेयर्ड इलेक्ट्रॉन बनेगा, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन युग्म में नहीं रहेगा। यह आपका पेयर्ड है इलेक्ट्रॉन है, और ये आपका अनपेयर्ड है, ये अनपेयर्ड है। अब बताइए 3 बॉन्ड तो बनाया, लेकिन एक तो खाली हो गया ना। ध्यान से देखो, एक खाली हो गया, और जब ये खाली हो गया तो ध्यान से देखिए, जब ये खाली होगा तब इस जगह को भरने के लिए कभी कोई दूसरा सिलिकॉन हिस्सा लेगा, कभी कोई दूसरा सिलिकॉन हिस्सा लेगा, कभी कोई और सिलिकॉन हिस्सा लेगा, इस खाली जगह को भरने के लिए, क्योंकि ये 3 ही बॉन्ड बना पाया, अभी एक जगह बिल्कुल क्या हो गई है? खाली हो गई है। देखो मेरे बच्चे, कभी कभी आप देखे होंगे कि कुर्सी एक हो और चाहने वाले बहुत ज्यादा लोग हो। अब बहुत समय पहले गाना भी सुने होंगे कि एगो अनार पर बीमार सारी दुनिया। अब ये बेचारा अकेले है और ये सबको रोग लगा दिया अकेले, और ऐसा रोग लगाया कि सब इसी के चक्कर में पड़ गए। कुर्सी एक है, बैठना सबको है, सबको कुर्सी चाहिए, तो जिसको कुर्सी चाहिए वो इसके पास आएगा इस जगह को भरने के लिए। जब इस जगह को भरने के लिए इसके पास आएगा तो सब इसके चक्कर में पड़ेंगे, और इलेक्ट्रॉन बेवकूफ की तरह घूमेगा। और जब मेरे बच्चे आप जानते हो कि जब इलेक्ट्रॉन घूमने लगे तो धारा प्रवाहित होने लगती है। आप चाहते क्या थे? आप तो यही चाहते थे ना डोपिंग कराने के बाद कि उसमें धारा प्रवाहित हो जाए। तो आपके सामने दिखाई दिया कि 3 बॉन्ड तो बना लिया, लेकिन एक बॉन्ड खाली हो गया। खाली हो गया तब इस जगह को भरने के लिए बहुत सारे लोग आने लगे, बहुत सारे सिलिकॉन के लोग आने लगे, और जगह भरने के चक्कर में इलेक्ट्रॉन भी घूमने लगा। तो इलेक्ट्रॉन इतना घूमने लगा कि साफ बेवकूफ की तरह घूम रहा है, और उस हालात में यहां क्या पैदा हो जाएगा? इलेक्ट्रिक करंट पैदा हो जाएगा। तो इससे जो बनेगा वही कहलाता है पी टाइप। इसे क्या कहलाता है मेरे बच्चे? पी टाइप कहलाता है। अब आगे थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं। एक्सक्यूज मी, आप रेडी रखिए। फोन आया था। चलिए, तो ये आपका पी टाइप होगा। अब बताओ क्या इसको आप आसानी से समझ पाए ना इस खाली जगह के लिए? अब आगे बढ़े, एक और है पी टाइप, तो आप समझ गए। अब एन टाइप की हम बात करते हैं, वो कैसे हम लोग समझेंगे? मेरे बच्चे ध्यान दो कि सिलिकॉन कार्बन परिवार का सदस्य है, ये 4 बॉन्ड बनाता है। इस सबकी वैलेंसी, जितने कार्बन परिवार हैं उन सबकी वैलेंसी 4 होती है। अब इसके साथ मुझे मिलाना है 5 बॉन्ड बनाने वाले को। ध्यान दीजिए, कितने बॉन्ड बनाने वाले को? 5 बॉन्ड बनाने वाले को। तो जब मेरे बच्चे 5 बॉन्ड बनाने वालों को मिलाऊंगा तो ध्यान से फिर देखो ना मेरे बच्चे,
चार चार तो ये बॉन्ड बना लेगा, ये आपका पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया और ये आपका एक अनपेयर्ड हो गया। तो ये आपका पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये आपका पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। आइए इस घटना को समझते हैं, ध्यान दीजिए कैसे इस बात को आप समझेंगे। देखिए ध्यान से, होगा क्या, इस समय मैं किसी एक सिलिकॉन को हटाता हूं और इसमें डोपिंग कराता हूं 15 ग्रुप से किसी एक एलिमेंट का। मान लीजिए कि आप फास्फोरस ले लिए, पी ले लिए। अब ध्यान दो, जब पी लोगे आप मेरे बच्चे, तो इसके साथ बना लेगा एक बॉन्ड, इसके साथ एक बॉन्ड बनाएगा, इसके साथ एक बॉन्ड बनाएगा, इसके साथ एक बनाएगा। चार तो पेयर्ड हो गए ना, देखिए 4 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन लिखा हूं और 4 पेयर्ड दिख भी रहा है। डोपिंग का मतलब सिलिकॉन हटाओ, फास्फोरस डालो, पूरे कार्बन परिवार से किसी एक को डाल दो, समझ रहे हो। लेकिन एक अनपेयर्ड बच गया। अब यहां से जो निकला वो इलेक्ट्रॉन निकला है मेरे बच्चे, ध्यान दो, यहां से जो निकला वो इलेक्ट्रॉन निकला है, और जो इलेक्ट्रॉन निकला है अब ये फ्री हो गया। ये मेरे बच्चे क्या हुआ, फ्री इलेक्ट्रॉन है, फ्री मुक्त इलेक्ट्रॉन है। और इस मुक्त इलेक्ट्रॉन का काम है घुमाना। जब मुक्त इलेक्ट्रॉन घूमने लगेगा, घूमेगा तो घुमाएगा, और जब मुक्त इलेक्ट्रॉन घूमने लगेगा तो उस हालात में जो चीजें पैदा हो जाएंगी उसको करंट सप्लाई हो जाएगा। तो इस टाइप के सेमीकंडक्टर को हम बोलते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। मेरे बच्चे, चूंकि ये चीज ना इलेक्ट्रॉन के आने से हो रही है, फ्री होके आया है, जब फ्री होके आएगा तो आने से जो बनता है उसको एन टाइप इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। टॉपिक पे बने रहिए, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप आसानी से इसे ले सकते हैं, वरना इसी वीडियो में मैं आपको फटाफट एक दो चीजें बता दे रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। अब आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब आपको इसमें मैं पढ़ाऊंगा कि क्या होता है जंक्शन डायोड, पीएन जंक्शन डायोड। उसके बाद आप पढ़ेंगे क्या होता है फॉरवर्ड बायस, क्या होता है रिवर्स बायस। मैं इसे इरेज कर रहा हूं आपके सामने। उसके बाद मजे की टॉपिक है वो भी मेरे बच्चे, इधर इतना मैं समझाने की कोशिश करता हूं आपको, ध्यान दीजिए मेरे बच्चे। अब देखिए, अब आपको पढ़ना है पीएन जंक्शन डायोड। इसको हिंदी में बोलते हैं पीएन संधि डायोड, पीएन संधि डायोड। मान लो मेरे बच्चे, अब यहां से दिमाग में चीज रट लो और समझ भी लो, ताकि दोबारा ऐसी स्थिति पैदा ना हो। इसको मैंने पहले दो पार्ट कर दिया, इधर भर दिया पी टाइप, इधर भर दिया एन टाइप। पी टाइप का मतलब साफ शब्दों में समझ में मेरे बच्चे कि पी टाइप माने प्लस, पी टाइप मतलब प्लस, जो भी आपकी नजरों से प्लस दिखता है वो आपका पी टाइप। और प्लस का मतलब समझ लो कि प्लस माने होल्स। अब मैं आपसे पूछूं कि बताओ कि पी टाइप में क्या होता है, होल्स होता है। अभी तो फिगर बनाकर समझाया हूं कि पी टाइप में क्या होता है, होल्स होता है। तब एन टाइप में क्या होता है, आने दीजिए फोन, एन टाइप में क्या होता है, निगेटिव होता है। ये सब एन टाइप में मेरे बच्चे निगेटिव होता है। और एन टाइप में निगेटिव होने का मतलब है, एन टाइप में होने का मतलब क्या है उसे समझिए। अब एन टाइप का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन,
इलेक्ट्रॉन। देखिए मेरे बच्चे, एक स्थिति पैदा यहां होने वाली है जिसे आप समझेंगे, इसीलिए थोड़ा जगह ले रहा। होगा क्या कि ये जो प्लस है, ध्यान दीजिए, ये जो प्लस है, ये प्लस इस एरिया से इस एरिया में जाने की कोशिश करेगा। तो जब जाएगा तो प्लस यहां आ जाएगा। प्लस मतलब होल्स जा रहे हैं, क्या जा रहा है? होल्स जा रहा है। माइनस इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन यहां आ रहा है, निगेटिव में इलेक्ट्रॉन यहां पे आ गया। इस दौरान एक आंतरिक तौर पे इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगा, याद रखिएगा, समझ रहे हैं? तो जब होल्स एन टाइप की ओर, इलेक्ट्रॉन मतलब कि माइनस इलेक्ट्रॉन पी टाइप की ओर आने लगे, तो इस दौरान ध्यान दीजिएगा, इस दौरान एक लेयर बनती है जिसका नाम है, जिस लेयर का नाम है, यही बनती है डिप्लेशन लेयर। हिंदी में नाम है अवक्षय परत, अवक्षय पड़ती है। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो जनरेट हो रहा है आंतरिक तौर पर कुछ क्षण के लिए जनरेट होता है। आप ये सोचें कि प्लस वाला माइनस को, माइनस वाला प्लस को खा के समाप्त कर देगा, ऐसी स्थिति नहीं बन पाती है, वो क्षणिक होता है ऐसा। अब इसको साफ शब्दों में समझिए मेरे बच्चे कि पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर को जोड़ने से जो व्यवस्था बनती है, जो डिवाइस बनती है, उसे पीएन जंक्शन डायोड कहते हैं। ये क्या है मेरे बच्चे? यही है पीएन जंक्शन डायोड। याद रखिएगा कि पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर के जोड़ने से जो बनता है उसे हम बोलते हैं पीएन जंक्शन डायोड। अगर इतनी बातें आप जान गए हैं मेरे बच्चे, तो फटाफट आपको अगर इसमें से कुछ लिखना है अपने हिसाब से तो लिख लो। अगली जो टॉपिक फटाफट में पढ़ा दे रहा हूं, 2-3 मिनट लगेगा और पढ़ाने में, वो बाइसिंग है। आइए मैं आपको दिखाता हूं फटाफट बाइसिंग क्या होती है। इसको मिटा के फिगर वही रहने देते हैं, सब कुछ वही रहने दो। ध्यान दो मेरे बच्चे, समझा के छोड़ रहा हूं, अगले दिन इसको लिखवा दूंगा। अब इस चीज को समझिए, कैसे समझेंगे उसको मैं समझा रहा हूं। मान लीजिए कि अब आपको पढ़ना है फॉरवर्ड बायस, फॉरवर्ड बायस, अग्र अभिनत, यही पढ़ना है मेरे बच्चे, आपको अग्र अभिनत पढ़ना है। बहुत सिंपल भाषा सिखा रहा हूं, इससे आसान कोई भाषा नहीं हो सकती है। ये पी टाइप है, ये एन टाइप है, साफ शब्दों में कहो मेरे बच्चे, दोनों अभी सिखा के जा रहा हूं। ध्यान दो, इसको बाहरी सप्लाई से जोड़ रहा हूं, प्लस माइनस, ये आपका बाहरी सप्लाई है। ध्यान दीजिए, SOURC सोर्स है ये। देखिए मैं करके आ रहा हूं कि जब पी टाइप सेमीकंडक्टर को बाहरी सप्लाई के पॉजिटिव टर्मिनल से और एन टाइप सेमीकंडक्टर को बाहरी सप्लाई के निगेटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं, तो इस सिस्टम को, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फॉरवर्ड बायसिंग। क्या बोलते हैं बच्चे? फॉरवर्ड बायसिंग। होता क्या है कि प्लस वाला माइनस की ओर, माइनस वाला प्लस की ओर जाने लगता है, समझ रहे हैं? इस हालात में करंट सप्लाई हो जाती है, करंट इधर से चलेगी आई और ऐसे निकल जाएगी, समझ रहे हैं? तो ऐसी व्यवस्था को हम फॉरवर्ड बायसिंग कहते हैं। इसी बात को आप इधर समझ लो। अगर सब कुछ वही है मेरे बच्चे, देखो मैं करके आ रहा हूं, ये डिप्लेशन लेयर बनेगी, इधर प्लस 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 माइनस 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 माइनस, यहां होगा पी टाइप, यहां होगा एन टाइप, ये होगा जंक्शन, इसमें प्लस प्लस रहेगा, इसमें माइनस माइनस रहेगा,
प्लस प्लस माइनस 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 माइनस। ध्यान दीजिए, इसमें तो समझ गए कि कैसे ये बेहतर है, फॉरवर्ड बायस कैसे बेहतर है। देखिए, इलेक्ट्रॉन जो प्लस वाला है माइनस की ओर जा रहा है, माइनस वाला प्लस की ओर जा रहा है, तो जो अक्षय परत है, ये अक्षय परत है, डिप्लेशन लेयर, ये पतली हो जाएगी, समझ रहे हैं। और जब डिप्लेशन लेयर पतली हो जाएगी तो रुकावट कम हो जाएगी, रेजिस्टेंस इसका कम हो जाएगा, और इस तरीके से इलेक्ट्रॉन इधर उधर दौड़ने लगेगा और इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई हो जाएगी। लेकिन इसमें अभी आपको मैं क्या कहा था कि अगर इसे बाहरी सप्लाई से मैं जोड़ू, चलिए बाहरी सप्लाई से मैं जोड़ रहा हूं, ये प्लस माइनस प्लस माइनस। ध्यान दीजिए, अब की बार उल्टा किया मैं, पी टाइप वाला को मैं पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया हूं, उल्टा किया। एन टू पावर पी टाइप वाला को मैं निगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया हूं। इस हालात में जो घटना घटेगी, पहली बात तो इसको हम बोलेंगे रिवर्स बायस, REVERS, रिवर्स बायस। पश्च अभिनत, कुछ बातें अगर मैं लिखी हुई ना सुनाई दे तो आप समझने की कोशिश कीजिएगा जो मैं लिख रहा हूं, या कभी वीडियो डिस्टर्ब हो तो आप मेरी बात सुन के याद कीजिएगा। ध्यान दीजिए, आखिरी टॉपिक हो गया, यहां से टॉपिक समाप्ति भी हो जाता है इस चैप्टर का। चैप्टर फिनिश कर रहा हूं, आप मान के चलो कि ये पी टाइप है, ये एन टाइप है। इसमें मैंने पी टाइप वाला को प्लस टर्मिनल से बाहरी सप्लाई किया और निगेटिव वाला को, एन वाला को, सेमीकंडक्टर को निगेटिव सोर्स से जोड़ा था। तो इस तरीके से जो संयोजन किया था उसको हम फॉरवर्ड बायस बोलते हैं। लेकिन रिवर्स बायस में क्या है कि इसका उल्टा कर दो, इसका उल्टा करोगे तो प्लस वाला को निगेटिव से, निगेटिव टर्मिनल से, और माइनस वाला को पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दोगे तो देखो क्या घटना घटेगी। ये जो डिप्लेशन लेयर है, ये प्लस वाला अब इधर खिंचाएगा, ये माइनस वाला इधर खिंचाएगा। अब बताओ, जब ऐसी स्थिति हो कि इधर ये खींचे इसको, ये खींचे, तो ये तो और बढ़ता जाएगा ना, ऐसे 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 ऐसे, ये पूरा डिप्लेशन लेयर बढ़ जाएगी। अब मेरे बच्चे, जब ये डिप्लेशन लेयर बढ़ जाएगी, ये डिप्लेशन लेयर है, जब डिप्लेशन लेयर बढ़ जाएगी तो करंट सप्लाई होना बंद हो जाएगा। मतलब कि मैं इसको ये कहूं कि इसमें करंट सप्लाई होता ही नहीं है। वो जो करंट यहां पे आप बहता हुआ थोड़ा सा देखते हैं तो वो नेग्लिजिबल है, उसे आप नेग्लेक्ट कर लेंगे क्योंकि वो बहुत अल्प समय के लिए होती है, समाप्त हो जाएगी। तो फॉरवर्ड बायस में करंट सप्लाई नहीं होती है मेरे बच्चे। आप देखोगे मैं कहीं धारा का मान नहीं दिखाया हूं कि धारा कैसे बह रही है, समझ रहे हो। तो ये बात आज की वीडियो में इतना है। आज ये चैप्टर समाप्त होता है, आज के लिए इतना ही। बाकी सारी वीडियोस के लिए आप अभी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी वीडियोस के लिए फिर अगली वीडियो का इंतजार करें। इति श्री रेवाखंडे जम्बूद्वीप आर्यावर्त, ये वाला चैप्टर समाप्त हो गया। थैंक यू।